Hello India, welcome to Indian AI production. Computer vision using deep learning beginner to professional hands-on Python course in हिंदी के TensorFlow 2.0 ट्यूटोरियल में आज हम स्टडी करने वाले हैं TensorFlow डॉट वेरिएबल। मतलब TensorFlow में आप किस तरीके से वेरिएबल क्रिएट करते हो और उसके बाद उसके ऊपर हम किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसके बारे में आज की इस ट्यूटोरियल में हम पूरे डिटेल में जानेंगे। तो चलो इस ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि भाई कांस्टेंट क्या होता है, राइट। अभी हम बात करने वाले हैं वेरिएबल क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई व्हाट इज वेरिएबल। अ वेरिएबल अलाउ अस टू ऐड न्यू ट्रेनेबल पैरामीटर टू द ग्राफ। तो यहाँ पर ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ का मतलब होता है न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप सिंटैक्स भी देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हैं और वहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात किया था हाउ टू क्रिएट अ कांस्टेंट वेरिएबल इन टेंसरफ्लो 2.x। तो यहाँ पर आपको पूरे डिटेल में बताया था और यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि ये ट्यूटोरियल देखना आपको जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ढेर सारी स्टेप्स बताई है। वही स्टेप मैं आज की इस ट्यूटोरियल में दोहराऊंगा नहीं, और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं कांस्टेंट का भी इस्तेमाल करने वाला। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पिछला ट्यूटोरियल देखना है। आपने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप कांस्टेंट का ट्यूटोरियल देख लो। तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल नॉट अ कांस्टेंट। हमें क्या करना है, आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे वेरिएबल हमें किस तरीके से क्रिएट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज वेरिएबल। सो यहाँ पर हम टेंसर फ्लो में बात करें तो टेंसर फ्लो में हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है टेंसर फ्लो डॉट वेरिएबल। तो ये कंस्ट्रक्शन है, तो ये कंस्ट्रक्टर है। क्या है ये? रिक्वायर्ड इनिशियल वैल्यू फॉर अ वेरिएबल। तो आपको जब वेरिएबल क्रिएट करना है टेंसर फ्लो में तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, वेरिएबल की। मतलब आपको कुछ वैल्यू चाहिए। इट मे बी इंटीजर, इट मे बी फ्लोट, इट मे बी स्ट्रिंग, इट मे बी कांस्टेंट, इट मे बी बुलियन, राइट। सो यू कैन गिव डिफरेंट डेटा टाइप्स टू क्रिएट अ टेंसर फ्लो वेरिएबल, सो विच कैन बी टेंसर ऑफ एनी टाइप एंड शेप। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि भाई टाइप कौन सा भी हो सकता है, और यहाँ पर आपका शेप भी कोई हो सकता है। आपका स्केल हो सकता है, 1D हो सकता है, 2D, 3D, 4D, अप टू n डायमेंशन आप शेप दे सकते हो। यहाँ पर आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, दिस इनिशियल वैल्यू डिफाइन द टाइप एंड द शेप ऑफ द वेरिएबल। तो हम इनिशियल डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे वेरिएबल का टाइप क्या होगा और उसका शेप क्या होगा। आफ्टर कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन द टाइप एंड शेप ऑफ द वेरिएबल आर फिक्स। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो उस वक्त उसका टाइप आपने बता दिया, शेप आपने बता दिया, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना है, टाइप एंड वेरिएबल ऑफ द टेंसर you will not change after the construction. The value can be changed using one of the assigned method. आपने टेंसर क्रिएट किया है, जैसे कि मान लो आपने 2x2 का टेंसर क्रिएट किया, उसमें इंटीजर वैल्यू है 1 2 3 4, बट आप उसको चेंज करना चाहते हो, 1 2 3 4 की जगह पे आप 4 5 6 7 8 डालना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप वो डाल सकते हो, बट उसका टाइप एंड शेप यू कैन नॉट बी चेंज। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था हम किस तरीके से कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं टेंसर फ्लो में, तो वहां पर हमने क्या किया था, हमने एक बार वहां पर टेंसर कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करने के बाद उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। बट वेरिएबल में हमें क्या है, हम वेरिएबल में हम उसको चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटा। वहां पर जो भी डेटा अवेलेबल है हमारे वेरिएबल में उसमें हम एक नया डेटा डाल सकते हैं, बट टाइप एंड शेप इट विल नॉट चेंज इन एनी सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, टाइप एंड शेप चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सिंटेक्स क्या है, tf डॉट वेरिएबल, और यहाँ पर आप डिफरेंट पैरामीटर दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो चलो सबसे पहले अभी हमें वेरिएबल क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपके सिस्टम में टेंसर फ्लो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड है इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज अ टीएफ। तो हमने टेंसर फ्लो को इंपोर्ट कर लिया है और उसको हमने शॉर्ट नेम दिया है टीएफ। हम हर बार उसको टेंसर फ्लो से कॉल नहीं करेंगे, राइट, टू सेव द टाइम। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारा टेंसर फ्लो इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरैक्टिव सेल में यहाँ पर 1 आ चुका है, मतलब नंबर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें टेंसर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर लिखना है टीएफ, टीएफ लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है डॉट, उसके बाद आपको लिखना है वेरिएबल। आप यहाँ पर उसका सिंटैक्स देख सकते हो, वेरिएबल। बट ध्यान रखना है वेरिएबल का वी शुड बी कैपिटल,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल। ओके, अब आप जानना चाहते हो कि भाई उसको हम कितनी वैल्यू दे सकते हैं, हमें पता नहीं यार, तो आपको शिफ्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो उसको हम क्या क्या पैरामीटर देते हैं। इसको मैं फिर से एक बार एग्जीक्यूट करूंगा, उसको हम कितने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर देते हैं, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया है। आप मुझसे सुनना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं सुनना चाहते हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपको बताया है कि आप आर्गुमेंट्स दे सकते हो एंड कीवर्ड्स दे सकते हो, राइट। तो चलो यहाँ से आप समझ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ सकते हो तो आप आगे बढ़ो। अब हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो उस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ, आप इंटीजर फ्लोट कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 और उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हो आपने एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। उसका शेप क्या है, शेप कुछ भी नहीं है, इसका मतलब होता है ये स्केलर वैल्यू है उसके अंदर, राइट, वेरिएबल के अंदर। उसके बाद उसका डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप है 32 बिट। उसके बाद ये नंपाई में एक सिंगल वैल्यू अवेलेबल है, मतलब स्केल वैल्यू अवेलेबल है। उसी के साथ जब भी हम टेंसर फ्लो का वेरिएबल क्रिएट करते हैं उस वक्त उस वेरिएबल को एक नेम असाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब भी हम मॉडल को ट्रेन करेंगे तभी भी क्या होता है, वेरिएबल एक उस वेरिएबल को पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। आप उसको नाम देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो तो उसको हम आगे चल के चेंज कर सकते हैं, राइट। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेरिएबल, यहाँ पर देख सकते हो नाम है उसका 0, राइट। और यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया वेरिएबल, ये सच में वेरिएबल है कि नहीं है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है टेंसरफ्लो डॉट वेरिएबल, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। लेकिन हम जब भी टेंसर क्रिएट करते हैं तो हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर स्केलर, यहाँ पर जो शेप है, शेप यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो हम इस तरीके से वेरिएबल क्रिएट नहीं करते। तो चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ सेल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कि वेरिएबल टेंसरफ्लो डॉट वेरिएबल। ध्यान रखना है वेरिएबल का वी शुड बी कैपिटल। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मतलब एक वैल्यू दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक अरे दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वेरिएबल को हम एक असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया ए और उसको हमें कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, ए को हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम जैसे ऊपर था अभी नीचे आ चुका है, बस यहाँ पर आप शेप देख सकते हो। शेप में 4 मतलब 4 रोज है, हमारे जो वेरिएबल है उसमें 4 रोज है। डेटा टाइप इंटीजर 32 बिट है। नंपाई अरे यहाँ पर आप देख सकते हो उसका नंपाई अरे ये है। अब आप सोचोगे कि भाई हमने यहाँ पर डेटा टाइप बताया नहीं है, तो आपको बताना चाहूंगा टेंसरफ्लो वेरिएबल जैसे हमने कांस्टेंट में देखा था, तो ये अपने आप उसको डेटा टाइप असाइन कर लेता है, वो समझ लेता है, उसी के साथ वो शेप भी समझ लेता है, राइट। हालांकि आप उसको दे सकते हो जैसे हमने कांस्टेंट में देखा था। अब हम बात करते हैं कि ए को क्या क्या चीज हम उसके एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा जो वेरिएबल है उसको एक नाम दिया है टेंसरफ्लो ने, तो उसका नाम क्या है हमें जानना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए डॉट लिखेंगे नेम, राइट, ए डॉट नेम हम लेंगे। चलो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका नेम क्या है, वेरिएबल 0, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट हम उसका शेप हमें जानना है, तो आप क्या करते हो, ए डॉट शेप लेना है। तो आप उसका शेप देख सकते हो, टेंसर शेप है उसका 4, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसका आपको डेटा टाइप चाहिए तो बस आपको नीचे आना है, थोड़ा यहाँ पर मैं सेल दे रहा हूँ, ए डॉट लिखना है। क्या लिखना है आपको, ए डॉट डी टाइप, उसका डेटा टाइप पता चलेगा क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स है उनका डेटा टाइप, वेरिएबल में जो भी एलिमेंट्स है उनका डेटा टाइप क्या है ये हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टीएफ डॉट इंटीजर 32, इसका मतलब क्या होता है, टेंसरफ्लो का ये डेटा टाइप है इंटीजर 32 बिट। जैसे हमने नंपाई में देखा था, तो नंपाई में क्या होता है, एनपी डॉट इंटीजर 32। जैसे कि हम नंपाई में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, तो सेम यहाँ पर हम टेंसरफ्लो में इस्तेमाल करते हैं, बस एनपी की जगह पे टीएफ रहता है, मतलब टेंसरफ्लो रहता है। उसी के बाद आपको ये जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में जो भी आइटम्स अवेलेबल है, मतलब वैल्यू अवेलेबल है, उसको आपको एक्सेस करना है। तो सेम जो हमने कांस्टेंट में देखा था, तो उसी तरीके से हम लेंगे ए डॉट नमपाई। इसका मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होंगे वो नमपाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। उसका आपको डेटा, उसका आपको टाइप देखना है, जो वेरिएबल है इसका आपको टाइप देखना है, तो आपको क्या करना है, टाइप ये फंक्शन का कॉल करना है, उसमें आपको देना है ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वेरिएबल है वो कौन सा है, टेंसरफ्लो डॉट पाइथन डॉट ओपीएस रिसोर्स अंडरस्कोर वेरिएबल ओपीएस रिसोर्स वेरिएबल, तो राइट, तो ये टेंसरफ्लो वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारे यहाँ पर आप पैरामीटर में
देख सकते हो, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो टेंसर फ्लो है उसमें तो हमने इंटीजर वैल्यू दी है, क्या हम उसमें फ्लोट दे सकते हैं, क्या हम उसमें स्ट्रिंग दे सकते हैं, क्या हम उसमें बुलियन वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हम उसको सारे के सारी वैल्यू दे सकते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताता हूँ उसको हम किस तरीके से देना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टेंसर फ्लो डॉट, यहाँ पर हमें लेना है वेरिएबल, ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं वैल्यू 1.2, 3.4 मतलब 4.4, 5, 6, राइट। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को असाइन करता हूँ टेंसर फ्लो अंडरस्कोर फ्लोट, और उसको मैं कॉल करूंगा। बाकी के मैं उसको पैरामीटर है उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो डेटा टाइप वो अपने आप उसने फ्लोट ले लिया है, राइट, हमें बताने की जरूरत नहीं। तो उसको हम फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 5 और 6 इसको हमने इंटीजर दिया था, बट ध्यान रखना है आप जब भी वेरिएबल क्रिएट करोगे उसमें मिनिमम वैल्यू वो फ्लोट रहेंगे, तो वो अपने आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि भाई सारे के सारे एलिमेंट ये फ्लोट है, ओके। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका हम एक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं कुछ सेल ले रहा हूँ, सॉरी, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यार, ओके, मैं इसको कोड में कन्वर्ट करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं कुछ और सेल लेता हूँ बिलो, जस्ट यू शुड प्रेस बी मल्टीपल टाइम्स सो यू विल गेट सेल बिलो द करंट सेल, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल में यहाँ पर हम स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे। तो मैं इस वैल्यू को हटाता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ मैं ए, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बी, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सी, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ डी। आप स्ट्रिंग वैल्यू कोई भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं जस्ट वेरिएबल का नाम लेता हूँ टी अंडरस्कोर एस। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग, मतलब हम स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। उसी तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू भी दे सकते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कुछ बुलियन वैल्यू, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं ट्रू कॉमा फॉल्स, राइट। और यहाँ पर मैं एस की जगह पे ले रहा हूँ बी, और एस की जगह पे ले रहा हूँ मैं बी, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इससे प्रूव होता है कि हम उसको बुलियन वैल्यू भी दे सकते हैं। उसी तरीके से आप हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे सकते हैं। जैसे आपने मैथ में देखा होगा हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ए प्लस बी जे, राइट। मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको बता के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया वेरिएबल, वेरिएबल में मैंने वैल्यू निकाल ली। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, फर्स्ट एक नंबर रहता है, उसको हम बोलेंगे कोई भी नंबर आप ले लो, उसके बाद प्लस साइन रहता है, उसके बाद और एक नंबर रहता है, उसके बाद यहाँ पर रहता है आपके मैथ में आई रहता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारा का सारा ये नंबर है कॉम्प्लेक्स। बट आप जब पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करना चाहते हो तो आई की जगह पे यहाँ पे दिया जाता है जे, राइट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं वेरिएबल ले रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सी एक्स लेता हूँ, और यहाँ पर टी सी एक्स लेता हूँ। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स 128 बिट। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्रिएट कर सकते हो आप टेंसर फ्लो वेरिएबल में, राइट। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई हम किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप दे सकते हैं। तो चलो इस बाकी के सेल को मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक कांस्टेंट टेंसर है, टेंसर फ्लो में कांस्टेंट टेंसर वेरिएबल है, उसका इस्तेमाल करके क्या हम टेंसर फ्लो वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो हम टेंसर फ्लो डॉट कांस्टेंट, आई होप आपको बताऊंगा हम कांस्टेंट किस तरीके से करते हैं और कांस्टेंट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको नहीं पता होगा तो आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी कांस्टेंट की, राइट। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टी अंडरस्कोर कॉन्स, ओके चलेगा, इसको मैं नीचे दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा एक कांस्टेंट वेरिएबल है, राइट। टेंसरफ्लो हैज नो एट्रीब्यूट कांस्टेंट, ओके, यहाँ पर नाम लिखो कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर टेंसर, यहाँ पर हमने कांस्टेंट एक टेंसर क्रिएट कर लिया। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट का इस्तेमाल करके हम टेंसर फ्लो वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे, जस्ट आपको नीचे आना है, यहां पर आप लिखना है टी एफ डॉट वेरिएबल, वेरिएबल टीएफ डॉट वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को क्या करना है, जस्ट आपका जो कांस्टेंट ये जो वेरिएबल है उसको पास करना है। तो हमने दिया पास, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, राइट, हमारा वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। तो देख सकते हो इंटीजर उसने वैल्यू ले ली है, शेप क्या है सेम है, और अरे क्या है सेम है, राइट। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या है,
कांस्टेंट में है जो भी यहाँ पर वैल्यू है इसको हम चेंज नहीं कर पाते, बट अभी जो हमारे वेरिएबल में ये जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं हम नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टाइटल है क्रिएट अ टेंसरफ्लो वेरिएबल विद डिफरेंट शेप। क्रिएट अ टेंसरफ्लो वेरिएबल विद डिफरेंट शेप। तो चलो हम डिफरेंट शेप का भी टेंसरफ्लो क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टीएफ डॉट वेरिएबल, ऑब्वियसली आपको ये लेना ही पड़ेगा। उसके बाद ये फर्स्ट डायमेंशन, उसके बाद हम दूसरी लिस्ट लेंगे सेकंड डायमेंशन। अब हम सेकंड डायमेंशन में क्या करेंगे, 2,3 लेंगे, उसके बाद हम बार आएंगे, उसके बाद हम दूसरा 4,5। तो हमारा ये जो वेरिएबल का जो शेप है वो 2,2, 2 रोज, यहाँ पर देख सकते हो ये 2 रोज, राइट, एंड 2 कॉलम्स, राइट। तो यहाँ पर हमें ये बन चुका हमारा 2 डायमेंशन वेरिएबल। ओके, तो उसको हम लेते हैं टेंसरफ्लो अंडरस्कोर 2D, राइट, और उसको मैं कॉल करता हूँ टेंसरफ्लो अंडरस्कोर 2D। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा शेप क्या है, 2,2, मतलब ये 2 डायमेंशन हमारा वेरिएबल है, और यहाँ पर आप उसका अरे भी दे सकते हो। इसी तरीके से आपको डिफाइन करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर शेप डिफाइन नहीं किया था, बट आप शेप डिफाइन करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेम इसको कॉल करूंगा, और यहाँ पर आपको लिखना है कॉमा शेप, ओके, इक्वल्स टू आपको लिखना है 2,2, राइट। उसी के साथ आपको क्या करना है, आपको डेटा टाइप भी आपको देना है। तो ऑब्वियसली आप दे सकते हो डी टाइप, जैसे कि यहाँ पर इंटीजर है, अब उसको मैं फ्लोट देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लूंगा फ्लोट, आपको लिखना है कोड के अंदर फ्लोट 32 बिट, राइट, ओके। और यहाँ पर मैं जिस नाम दे रहा हूँ, कौन सा नाम दिया, 2D2 देता हूँ, और यहाँ पर 2D_2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा 2 डायमेंशन वेरिएबल क्रिएट हो चुका है विथ डेटा टाइप 32 बिट। बट आप चाहते हो कि आपके पास ए है, ये जो हमारे पास ए वेरिएबल है, ये ऑलरेडी ये क्या है, ये 1D अरे है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 रोज है। आप उसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में। तो हम क्या इसको कर सकते हैं, बिल्कुल हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है टेंसरफ्लो डॉट रीशेप। क्या करना है, टेंसरफ्लो डॉट रीशेप, जैसे नंपाई में np डॉट रीशेप रहता है, राइट, ओपन सीवी में भी cv डॉट रीशेप रहता है। तो उसी तरीके से टेंसरफ्लो में भी रीशेप फंक्शन है, जिसको हमें एक वेरिएबल देना पड़ेगा, जो हमारे पास ए वेरिएबल है। उसके बाद उस वेरिएबल को कितने, उसका शेप क्या हमें देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में, सॉरी, आपको ब्रैकेट में लिखना है 2,2। ध्यान रखना है इस वेरिएबल को हम कितने फॉर्मेट में, मतलब कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज है, तो हम उसको 2/2 में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, 2/3 या 3/2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2 × 2 4 होता है, तो हमारे पास 4 ऑलरेडी एलिमेंट अवेलेबल है, राइट। तो हम उसको रिशेप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा रिशेप हो चुका है, राइट। सेम जैसे यहाँ पर हमने किया था उसी तरीके से हुआ है, बट ये हमारा टेंसर है, ध्यान रखना है, राइट। तो इस तरीके से हम उसको रिशेप भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी ये उसके ऊपर हमने कवर कर लिया है, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है गेट इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट वैल्यू, राइट। तो जैसे कि हमारे पास ये वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, ये जस्ट वेरिएबल है, हम इसको कॉल करते हैं फिर से यहाँ पर, ओके। तो इस वेरिएबल में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है 5, बट इस हाईएस्ट वैल्यू का हमें इंडेक्स निकालना है, हमें इस हाईएस्ट वैल्यू का इंडेक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको लिखना है टेंसरफ्लो डॉट argmax, जैसे कि numpy में एक फंक्शन है np डॉट argmax। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास अवेलेबल है फंक्शन, उसको हमें देना है वेरिएबल। तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, ये हमारा वेरिएबल है जिसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स निकालना है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर numpy अरे में मिल चुका है 1,1। 1,1 का मतलब क्या होता है कि ये हमने, इसने हमें दिया है मैक्सिमम, क्या दिया है, मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स। तो यहाँ पर देखो तो ये 0,0 इंडेक्स है, ये 0,1 है, ये 1,0 है, और इसका जो इंडेक्स है 5 का 1 रो 1 कॉलम, राइट। बट आप चाहते हो कि भाई ये हमारे पास इतनी वैल्यू मिल चुका है, हमें एग्जैक्ट ये वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर लिखना है डॉट numpy, राइट, उसको हम numpy में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल चुकी है, राइट। तो इस तरीके से हमने इंडेक्स भी भाई ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास एक दूसरा हेडिंग है व्यू और कन्वर्ट एज अ टेंसर। तो जैसे कि हमें क्या करना है, इसको हमें उसको टेंसर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हमारे पास अब ये ए है,
ये हमारे पास है वेरिएबल है, उसको हमें कन्वर्ट करना है टेंसर में। तो हम यहाँ पर लेंगे टेंसर फ्लो डॉट कन्वर्ट टू टेंसर, राइट, कन्वर्ट टू टेंसर। उसके बाद उसको हम क्या दे सकते हैं, उसको हमें देना है वैल्यू। तो वैल्यू में हमारे पास क्या है, ए है, इसको हमने ए में दे दिया है। तो अभी हमें क्या करेंगे, ये हमें इसका टेंसर देगा। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने हमें उसको टेंसर में कन्वर्ट करके दे दिया है। उसी तरीके से हमारे पास एक 2D वेरिएबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास वेरिएबल है, इसको हमें चाहिए टेंसर में। तो हम क्या करेंगे, बस इसको कॉपी करेंगे और बिलो आएंगे और ये हमारा वेरिएबल नेम है, यहाँ पर उसको हम दे देंगे ए की जगह पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने हमें दिया है टेंसर, राइट। तो इस तरीके से हम उसको टेंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरिएबल को। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं चेंज एंड असाइन न्यू वैल्यू टू टेंसर। तो जैसे कि अभी हमारे पास जो ये टेंसर है, राइट, जैसे कि हमारे पास ये ए टेंसर है, इसमें हमें कोई वैल्यू को चेंज करना है। क्या करना है, हमें कोई वैल्यू को हमें चेंज करना है या असाइन करना है। तो हम ये क्या ये हम कर सकते हैं। चलो फिर से मैं ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर हमने बोला था आफ्टर द कंस्ट्रक्शन द टाइप एंड शेप ऑफ द वेरिएबल आर फिक्स। शेप एंड उसका टाइप फिक्स रहेगा, बट the value can be changed using one of the assign method। तो assign मेथड का इस्तेमाल करके हम वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो चलो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आपको वैल्यू को चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया ए डॉट असाइन, आपको लिखना है असाइन। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हम टाइप तो चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि इंटीजर है इसको हम चेंज फ्लोट में नहीं कर सकते, हमारे पास हमको ये पता है। उसी के साथ हम उसका जो शेप है, यहाँ पर शेप क्या है 4 है, इस 4 को भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हम वैल्यू लेंगे 4, 5, 2, 8, राइट। तो यहाँ पर हमारा शेप बरकरार है, टाइप भी हमारा इंटीजर है, तो हम ये काम कर सकते हैं। तो हमने उसको देख सकते हो, हमने उसको चेंज कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको फिर से ए को कॉल करना है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर आप चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा ए वेरिएबल था, ए वेरिएबल ऑलरेडी पहले, ये जो हमारा ए वेरिएबल है ये ऑलरेडी पहले कोई मेमोरी पे सेव था, मेमोरी पे उसका जो डेटा था ये सेव था। तो जब हम उसको असाइन करते हैं, मतलब हम उसको में कुछ नई वैल्यू डालते हैं, तो वही मेमोरी लोकेशन पे, वही मेमोरी पे ये जो नया डेटा है वो रिप्लेस होता है। क्या होता है, इस जगह पे ये जो डेटा जिस जगह पे होगा, जिस मेमोरी में होगा, उस जगह पे ये नया डेटा वहां पर रिप्लेस होता है, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं नए चीज के ऊपर। हमारा नया हेडिंग क्या है, हमारा नया हेडिंग है assign variable with another memory, right, assign variable with another memory। तो आपको बताना चाहूंगा, तो जैसे कि हमने पहले देखा कि हमारे पास जो वेरिएबल था, उस वेरिएबल में हमने जो वैल्यू असाइन की थी वो वही मेमोरी पे वो रिप्लेस किया जाता था। बट मान लो आपका ये वेरिएबल है, ये जो आपका वेरिएबल है अभी वर्किंग में है, ये काम कर रहा है, उसमें से कोई वैल्यू को एक्सेस हो रही है ट्रेनिंग के वक्त, बट आपको अभी ये चेंज भी करना है, राइट। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, तो उस वक्त आपको एक नए मेमोरी लोकेशन पे उस वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम उस वक्त ए डॉट असाइन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम ऐड, हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी नई वैल्यू थी, जस्ट मैं यही वैल्यू लेता हूँ टू सेव द टाइम, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिया ये वैल्यू, ये यहाँ पर या चलो यार कोई, ओके, तो ये वैल्यू ली है। तो ये वैल्यू क्या होंगी, जो अभी ये जो पहली जो वैल्यू थी, ये वैल्यू कोई अलग मेमोरी पे होंगी। अब ये जो हमने वैल्यू ली है उसमें क्या होंगी, ये ऐड होंगी और ये दूसरे मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो पहला वेरिएबल है जिसमें जो वैल्यू थी उसमें वैल्यू ऐड हो जाएंगी और ये दूसरे मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगी, राइट। तो इस तरीके से असाइन वेरिएबल एक काम करता है। अब आपको बताता हूं कि भाई हमारे पास जो असाइन वेरिएबल है, हमने आपको बोल दिया कि भाई इसमें आपका जो शेप है, जो ऑलरेडी शेप है वही शेप में आपको वैल्यू असाइन करने। मान लो आप यहाँ पर आप वैल्यू थोड़ा आप ज्यादा देते हो, आप यहाँ पर
वैल्यू ज़्यादा देते हो, जैसे कि आपके 4 एलिमेंट थे, हमने यहाँ पर लिया 5 एलिमेंट लिया, राइट, सॉरी 7, 5 एलिमेंट लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट है। तो क्या ये हम चेंज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं? चलो यार हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम ये नहीं कर सकते, इसने हमें वैल्यू एरर थ्रो किया है। क्या बोलता है एरर? द शेप 4 एंड द 5 आर इनकम्पैटिबल। मतलब आपने जो 5 जो शेप दिया है वो इनकम्पैटिबल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसी तरीके से मान लो अभी हमारे पास जो ये वेरिएबल था, राइट, उसको तो हमने असाइन किया था, बट जैसे कि अभी हमारे पास जो डेटा टाइप है वो इंटीजर वैल्यू है, इसमें हमें फ्लोट दे के देखते हैं। चलो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 6.7 लेता हूँ, 2.0 लेता हूँ, 8.1 लेता हूँ और 4 पॉइंट समथिंग ले लो यार, कुछ भी लेते हैं, 4.2। तो अभी हमारे पहले क्या वैल्यू थी? पहले थी इंटीजर वैल्यू, अब उसका टाइप इंटीजर था। अब हम उसको बोल रहे हैं कि भाई हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो चलो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो चलो करके देखते हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हमने उसको एरर दिया है, टाइप एरर, राइट। तो यहाँ पर एरर क्या बोलता है? चलो नीचे आते हैं, बोलते हैं कैन नॉट कन्वर्ट ईगर टेंसर ऑफ टाइप इंटीजर 32। तो जो इंटीजर 32 बीट का जो टेंसर है उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते ईगर टेंसर में। तो इस तरीके से हम उसका टाइप एंड शेप चेंज नहीं कर सकते, बस उसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू हम नई वैल्यू डाल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने टेंसर फ्लो वेरिएबल के बारे में पूरे डिटेल में बात की है। आई होप आपको ये पूरे डिटेल का वीडियो अच्छा लगाऊंगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ यार हमें जो डीप में आप बता रहे हो तो अच्छा लग रहा है, और इससे भी डीप आप लर्न करना चाहते हो। जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है ये तो डीप में था, और इससे भी डीप आपको पढ़ना है तो उसके डीप हम जा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल के ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अभी जो ये वेरिएबल के ऊपर जो हम काम करें वो सीपीयू डिवाइस के ऊपर हो रहा है, बट मान लो आपके सिस्टम में जीपीयू है, तो ऑब्वियसली यार जीपीयू के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो पैरेलल ऑपरेशन होगा। तो ये जो एक टास्क है वो टास्क पैरेलल होंगी, तो यहाँ पर हमें स्पीड मिलेंगे, हमारा जो काम होगा स्पीड में होगा। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे? जीपीयू के ऊपर आपके पास टीपीयू होगा, ऑलरेडी आपके पास टीपीयू तो होगा ही नहीं यार, वो तो गूगल के पास है, बट आप कोलैब का इस्तेमाल करते हो तो उस वक्त आप टीपीयू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो उस डिवाइस को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो पहले ही, और आप बोल सकते हो कि भाई देख ये जो हमारा वेरिएबल ए है और हमारा वेरिएबल बी है उसमें एडिशन करने दो, सीपीयू के मत कर, ये जीपीयू के ऊपर या टीपीयू इस डिवाइस के ऊपर कर, ताकि आपका जो ऑपरेशन हो फास्ट होता है। जैसे कि आपने बोला होगा डीप लर्निंग में हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बेसिकली न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं, तो बोलते हैं यार हम जब हमारे पास एनवीडिया का जीपीयू रहेगा तो वो ट्रेनिंग फास्ट होती है, सीपीयू के ऊपर होगा तो सीपीयू के ऊपर वो फास्ट नहीं होती है। बट उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास हम न्यूरल नेटवर्क का ग्राफ रहता है, राइट, उस ग्राफ के हिसाब से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हम क्या करते हैं? हम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बट जब मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त जो हमारे पास डेटा रहेगा, इमेज का डेटा रहेगा, टेक्स्ट का डेटा रहेगा, वो तो नंबर के फॉर्मेट में रहेगा, वो तो वेरिएबल में स्टोर रहेगा या कांस्टेंट में स्टोर रहेगा। तो वो स्टोर होने के बाद हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सीपीयू के ऊपर, तो न्यूरल नेटवर्क की जो ट्रेनिंग की जो स्पीड रहेंगे वो स्लो चलेंगे। बट यही वेरिएबल को हम ऑपरेशन करेंगे जीपीयू के ऊपर तो वो फास्ट होंगी, राइट। तो यही मतलब है कि भाई हम जीपीयू के ऊपर ट्रेनिंग करेंगे तो फास्ट होती है, और सीपीयू के ऊपर हम ट्रेनिंग करेंगे तो स्लो होती है, क्योंकि जो वेरिएबल की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, जैसे वेरिएबल ए इंटू बी, वेरिएबल ए प्लस बी, कोई भी वेरिएबल होगा उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो जीपीयू के ऊपर होगा या सीपीयू के ऊपर होगा, राइट। तो यही है दोस्तों डीप न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करने का ये जो बेस है, राइट। आपने ये बेस सीख लिया तो आप कोई भी न्यूरल नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हो। हालांकि उसको क्रिएट करने के लिए आपको और आगे पढ़ना पड़ेगा, तो आपको मैं सिखा दूंगा और इसके साथ मैं भी सीखूंगा। तो चलो यार इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं। फिर से आपको बोलता हूँ कि आपको ये टेंसर फ्लो की जो सीरीज चल रही है उसको आपको और डीप में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या इतना ही सफिशिएंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं क्या करूंगा, ट्यूटोरियल बनाता रहूंगा। तो चलो फिर से आपको बोलता हूँ इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद। और यहाँ पर जो हमने कोड बताया है वो कोड आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ और ये सारा का सारा कोड आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको ये कॉपी पेस्ट कर, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पर ध्यान रखना
कॉपी पेस्ट करने से पहले आप प्रैक्टिस करो, राइट। उसके बाद कोई इश्यू आता है तो वो कॉपी पेस्ट करके कंफर्म करो। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।